नमस्कार दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों। ज्योग्राफी विद आरएनबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई विद्यार्थियों की मांग थी कि सर विश्व परिदृश्य को समझाया जाए, जिससे विश्व का भूगोल पढ़ने में आसानी रहे। कौन से महाद्वीप, कौन से महासागर इस ग्लोब में कहाँ अवस्थित है और उनकी स्थिति, उनका आकार, उनका विस्तार, उनका क्षेत्रफल और उनकी विशेषताएं मोटे तौर पर एक वीडियो में थोड़ी रखी जाए, जिससे हम काफ़ी लाभान्वित हो पाएँ। काफ़ी ज्ञान जो विश्व परिदृश्य का है वो एक 10-15 मिनट के वीडियो में थोड़ा समझ पाएँ, तो हमारे लिए आगे का जो अध्ययन करना है वो सुलभ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ विश्व का परिचय अपन देखते हैं। और इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं, इस फ़ोटो से आप देख सकते हो, इस मानचित्र को मैंने लिया है, जिसमें ये एक सुलभ मानचित्र है, जिससे आपको समझ में आएगा कि पूरी पृथ्वी अपनी ये ऐसे है। ग्लोब पर अगर जो एक मानचित्र लपेटा हुआ होता है, उसको अगर अपन खोल दें और इस प्रकार से फ्लैट बिछा दें, या अपन इस प्रकार से एक कॉपी पर रखें या मानचित्र बनाएं, तो वो ऐसा दिखता है। और इसको गोले पे लगाते तो ये ग्लोब बन जाता है। देखिए, सबसे पहले अपन इधर देखते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र, और इधर वाला जो होता है ये पूर्वी क्षेत्र है। और इधर ऊपर उत्तर होता है और दक्षिण, इधर नीचे की ओर दक्षिण होता है। अब ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे पहले ये समझना आपको अति आवश्यक है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर अपन इसके अंतर्गत देखें तो ये यहाँ अपन वेस्ट से, जिसको अपन कहेंगे कि पश्चिम से चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें इम्पोर्टेंट बातें ये ध्यान रखनी है कि इधर अगर बाईं ओर से अपन इसकी स्टार्टिंग करें पश्चिम से, तो यहाँ ये उत्तरी अमेरिका वाला पोर्शन आता है। जैसे आप इसको बखूबी समझ सकते हो, इसको अपन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बोलते हैं। और इसका जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 16.3% क्षेत्रफल है। उसके बाद में अगर इसके नीचे अगर अपन बात करें तो ये आता है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इसका क्षेत्रफल 11.8% है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अपन कहते हैं कि पनामा नहर है, जो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, इधर आपके प्रशांत महासागर को, इधर अटलांटिक महासागर को मिलाती है, अलग करती है। अब इधर अगर अपन बात करें, ये वाला जो पोर्शन है इसे अपन बोलते हैं तीसरा महाद्वीप की। अगर देखें तो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की आपने बात की, इसका जो कुल क्षेत्रफल आप लोगों ने देखा वो क्षेत्रफल था 20%, और यूरोप का जो क्षेत्रफल है वो 6.5% रहेगा। इसके अंदर ये इंग्लैंड है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके ये आयरलैंड है, और यहाँ ये आइसलैंड वगैरह ये रहेंगे। फिर 3 महाद्वीप आपने देखे। उसके बाद में आप देखो चौथा, ये यहाँ पे एक लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, जिसे अपन यूराल पर्वत बोलते हैं। इस यूराल पर्वत के इधर 6.5% भूभागों में फैला हुआ अपना क्षेत्र यूरोप का है, महाद्वीप है, और ये कंजस्टेड पार्ट है। और इधर अगर अपन देखें तो ये एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसको अपन कहते हैं एशिया महाद्वीप। ये आपके यहाँ पर ये पूरा जो बेल्ट दिखाई देता है वो एशिया महाद्वीप का है। इस एशिया महाद्वीप में आप देखिए खास तौर की जो विशेषता है कि ये 60% जनसंख्या रखता है। और अगर अपन इसके अंदर देखें प्रतिशत कितना है, तो कुल क्षेत्र का प्रतिशत है 30% है ये, और 60% जनसंख्या अकेला एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसके बाद में अगर अपन बात देखें, देखिए आपने पढ़ा एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तीसरा अफ्रीका महाद्वीप, चौथा यूरोप महाद्वीप, और पांचवा एशिया महाद्वीप, और छठा अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है 5.2 क्षेत्रफल इसके अंतर्गत रहता है। अब अपन बात करते हैं, नीचे एक पार्ट है इस प्रकार से फैला हुआ, इसको अपन अंटार्कटिका के कुल क्षेत्र 9.6% वगैरह इस प्रकार से ये जो पार्ट फैला हुआ है, यहाँ पे ये एक अंटार्कटिका क्षेत्र है। इस अंटार्कटिका को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो क्षेत्र है ये अंटार्कटिका का है, ऐसे करके नीचे। अब देखिए विद्यार्थियों, अपन महाद्वीप महासागरों का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि महाद्वीप और महासागर क्या होते हैं। देखिए, महाद्वीप में महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। और अगर अपन देखें तो महाद्वीपों
के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 ईस्वी में दिया था। उसके बाद में ऐसा माना जाता है पुनः टेलर ने 1910 ईस्वी में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोड़दार पर्वतों के विवरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, परंतु सर्वप्रथम वेगनर महोदय महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति की स्पष्ट व्याख्या करने में सफल हुए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पेंजिया वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी। आज अपना जो फोकस रहेगा मोस्टली महाद्वीप और महासागर और इनकी कुछ विशेषताएं, खास तौर से एशिया महाद्वीप की विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। देखिए, अब ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इनके इधर पश्चिम में ही प्रशांत महासागर है। ये पूरा बेल्ट प्रशांत महासागर का है। और इधर जो अफ्रीका और ये वाला पोर्शन आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसके बीच में एस की आकृति का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है 2 नंबर का, जिसे अपन अटलांटिक महाद्वीप कहते हैं या अटलांटिक ओशन कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं, एस की आकृति का महासागर बोलते हैं। फिर तीसरा देखिए, ये अपना हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान के नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई देता है अफ्रीका है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर ये एशिया, एशिया में ये हिंदुस्तान है। तो ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। ये 3 नंबर का है, एच की आकृति का, एम की आकृति का, जिसे अपन बोल सकते हैं हिंद महासागर। और फिर अगर अपन आगे देखें तो ये 3 महासागर आप लोगों ने देखे, और ऊपर एक आर्कटिक महासागर आता है यहाँ पे, और नीचे की तरफ अपन देखें तो अंटार्कटिका महासागर आता है। ये 5 प्रकार के महासागर अपन देखते हैं। और मोस्टली देखिए, अगर अपन बात करें आगे कि सर क्षेत्रफल में छोटा बड़ा कौन सा है या इन महाद्वीप महासागरों में क्या है, तो देखिए मैं ब्रीफ में आपको ओरली थोड़ा सा इन महाद्वीप महासागरों के बारे में बताता हूँ। आप इसको सुन सकते हैं, आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, क्षेत्रफलानुसार संसार का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा जो है वो अभी उपरोक्त अपने बात की एशिया महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। कई बार आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। इसी प्रकार से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश की अगर अपन बात करें तो वो मालदीव है। और अब अगर देखा जाए कि देशों की क्या स्थिति है, तो संसार में छोटे बड़े कुल मिलाकर 201 से भी अधिक देश हैं, जबकि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या की 2011 में बात की जाए तो 193 193 है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो आपको ज्ञात होगा। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को माना जाता है, और ये यूरोप महाद्वीप में है। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि क्रम से सर ये सबसे बड़े छोटे कौन से हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रम से छोटा बड़ा कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हैं। तो देखो, अपन मोस्टली बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। और 2 नंबर पे अगर अपन देखें कि सर क्षेत्रफल में हमारे जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, क्षेत्रफल महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। और 2 नंबर की बात करें तो वो कौन सा है, अफ्रीका। और 3 नंबर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका। और 4 नंबर की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। और 5 नंबर की बात करें तो अंटार्कटिका क्षेत्रफल में बड़ा है। और 6 नंबर की बात करें तो अपना कौन सा बड़ा है, यूरोप। और 7 नंबर की बात करें तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, उसके बाद में अपन कहते हैं अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने 7 जो महाद्वीप हैं उनके बारे में अपने अभी चर्चा की। इसी प्रकार से अगर अपन देखें जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो उसमें 1 नंबर पे एशिया ही रहेगा, 2 नंबर पे अफ्रीका ही रहेगा, और 3 नंबर पे अगर अपन इसको देखा जाए तो अपने आता है यूरोप, 4 पे उत्तरी अमेरिका, और उसके बाद में 5 पे अपना जो रहता है दक्षिण अमेरिका, और 6 पे जो रहता है वो ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका जनशून्य क्षेत्र रहता है, इसलिए ये कुछ क्षेत्र थे जो आप लोगों में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताए गए। अब अगर अपन इसमें देखा, और जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जिसमें मोस्टली एशिया जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत कि एशिया
कि आज अपन थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ बताना चाहूँगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके अंतर्गत अपन कहें कि पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ वगैरह एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर अपन कुछ क्वेश्चनों की बात करें इसी महाद्वीप से, तो एशिया की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो एसरियन भाषा के आशु शब्द से एशिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अदन, यमन है। एशिया ही नहीं अपितु विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका साफ आंसर अपना देश माशिनराम, भारत। और एशिया का सबसे बड़ा तथा छोटा देश, तो सबसे बड़ा तो चीन और छोटा एशिया का है मालदीव। यहाँ एशिया की बात हो रही है, विश्व की नहीं हो रही है, इसलिए आप ध्यान देंगे। एशिया का सबसे बड़ा और छोटा देश है चीन एवं मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी प्रकार से अपन देखें कि एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित देश कौन से हैं जो एशिया में भी आते हैं और यूरोप में भी आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूस एवं टर्की जो एशिया और यूरोप दोनों में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, 8,848, ये भी एशिया में है। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ये भी एशिया में है। विश्व की छत उपमा किसे प्रदान की गई है? पामीर को, ये भी एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप, ये भी एशिया में है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसके बारे में भी अपन कहते हैं कि ये भी एशिया के नज़दीक ही प्रशांत महासागरीय फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित है। मेरियाना ग्रंथ एशिया के पास वाले पार्ट के अंतर्गत ही। और इसी में अपन आगे देखें कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील, ये रूस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर देखो आगे अगर देखा जाए कुछ ऐसे क्वेश्चनों को जिनको अपन अभी यहाँ पूरे विश्व के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे साथ अभी यहाँ आइए। एशिया इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था, लेकिन इस मानचित्र में एक बार मैं आपको पुनः ले जाना चाहूँगा। देखो ये वाली जो डॉट 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 ये दिखाई दे रहा है आपको, इस रेखा को अपन बोलेंगे, इस रेखा को अपन क्या कहेंगे? ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि एक मध्य से जो रेखा गुजरती है इसको अपन क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और इसके जो उत्तर में गुजरेगी इसे अपन क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और इसके जो दक्षिण में गुजरेगी वो मकर रेखा। देखिए मेरे साथ में ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी मकर रेखा है। अब इससे आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों रेखाएं गुजरती है। देखो ये अफ्रीका है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। अफ्रीका में तीनों गुजरती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर से आती है ग्रीनविच रेखा, जो अपने पहले की वीडियो में देखा होगा, ये भी इस महाद्वीप से गुजरती है। तो चारों महत्वपूर्ण रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। इसी प्रकार से अपन आगे अध्ययन करेंगे बाकी महाद्वीपों के कौन कौन सी क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। तो आगे के वीडियो में अपन जल्दी ही बाकी के बचे हुए जो महाद्वीप हैं और एशिया की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।